हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ब्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं 30 जनवरी को जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। इसमें हम दोनों ही शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हैं। दोस्तों, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था रावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो गुरु शिखर इसका सही जवाब था। इसके बाद ये पूछा गया मीराबाई चानू किस गेम से रिलेटेड है, तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और इनके बारे में एक खास बात है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था। ठीक है। इसके बाद आईएमएफ की हेड पूछे गए जिसका नाम था क्रिस्टीना जॉर्जिया। और इसके बाद ये पूछा गया था कंबाइंड असेंबली ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 6 के अंदर कंबाइंड असेंबली ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा है, यानी कि दोनों की जो मीटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की आर्टिकल 6 के अंदर है। इसके बाद ये पूछा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टोटल बैंक कितने मर्ज हुए हैं, तो इसका सही जवाब था 6। एक क्वेश्चन गांधी जी से पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इसके बाद ये पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2019 किसने जीती है, तो सौराष्ट्र ने जीती है। इसके बाद ये पूछा गया जीयूआई को एक्सप्लेन करें, तो इसका सही जवाब था ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 1024 MB में कितने जीबी होते हैं, तो 1 GB होते हैं। इसके बाद ये पूछा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था ग्रीन महानदी मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो उड़ीसा से रिलेटेड है। दोस्तों, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आया था इंटीग्रेटेड चिप से रिलेटेड। तो ये पूछा गया था आईसी क्या है, आईसी एक चिप है। इसके बाद ये पूछा गया था अब तक कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं इंडिया में, तो 5 हो चुके हैं में जो हुए थे। इसके बाद ये पूछा गया था कि इंडिपेंडेंस के दौरान, यानी कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो वो रावलपिंडी न्यू दिल्ली में थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मुस्लिम लीग कब मतलब एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1906 में एस्टेब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी, जो कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। और वर्ल्ड बैंक के हेड पूछे गए थे जो है डेविड आर मालपास। इसके बाद एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछा गया था वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है, तो उसका सही जवाब था आईबर्ड, इंटरनेट बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इस ये बता दें कि जो वर्ल्ड बैंक की टोटल ब्रांच है वो 5 है। कोरल रीफ फाउंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो ये पैसिफिक ओशन में होती है। इसके बाद ये पूछा गया था एक क्वेश्चन जयपुर हवा महल से पूछा गया था। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो जयपुर का हवा महल है ये सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, और इसे पैलेस ऑफ विंड भी कहते हैं। और कब बनाया था, 1799 में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इम्पी ओथ ओथ जो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, वो किस आर्टिकल शेड्यूल में लिखी हुई है, तो 3rd शेड्यूल में है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था बांग्लादेश जो है वो इनमें से किस स्टेट को टच नहीं करता, तो इसका सही जवाब था मणिपुर था। और मैं बताना चाहूँगा मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम किस ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, आपका वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है बाउंड्री अपनी। दोस्तों, आज फिर एक क्वेश्चन चंद्रयान से आया था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो सैटेलाइट वाली थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि चंद्रयान 1 जो होता है PSLV C11 उसका लॉन्च व्हीकल था, तो उसमें मैंने कवर कर रखा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपका 3rd फेज और 4th फेज में है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा लेंस है जो कि बीच में से तो पतला है पर साइड से ऊपर नीचे से मोटा है, यानी वाइडर वाइडर एट द बॉटम, तो इसका सही जवाब है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। इसके बाद ये पूछा गया कि अफ्रीकन किलिमंजारो क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा अफ्रीकन किलिमंजारो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो इसमें ये पूछा गया था कि आपके प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो इसका सही जवाब था सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कराते हैं। इसके बाद ये पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता है, तो ये सोफिया कैनिन ने जीता है, फीमेल वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वेनेजुला के प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका सही जवाब था निकोला मदुरो। इसके बाद मीका सिंह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने अपनी 4th रैंक जो हासिल करी थी वो 1907 के ओलंपिक रोम में करी थी। इसके बाद ये पूछा गया कि आपका 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ये पूछा गया था कि इसमें से कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन है, तो सही जवाब था डायमंड। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हु इज द वाइसराय, तो वाइसराय कौन था जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद सॉरी, हमें प्लान लिख दिया, ये माउंट बैटन प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके चली जाइएगा। इसके बाद IDBI के बारे में पूछा गया था कि एस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1964 को एस्टेब्लिश हुआ। तो आप देख रहे हैं बैंकिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं।
तो बैंक आप एक काम करिए, बैंक के क्वेश्चन भी कर जाइएगा। इसके बाद ये पूछा गया, देखिए आप बैंक से बहुत क्वेश्चन पूछे सेकंड शिफ्ट में। ये पूछा गया 1969 में कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। एक क्वेश्चन आज रोम से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तथ्य रोम के लिए सही नहीं है, यानी रीड ओनली मेमोरी के लिए सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन पूछे गए थे काफ़ी लॉजिकल थे, और ऐसा मेरे पास ऑप्शन आए नहीं है तो मैं बता नहीं सकता आपको एक क्या है इसके वो थे ऑप्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्ट एसिड बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसमें से पास नहीं हो सकती, तो ये एसिड बेस्ड सॉल्यूशन से पास नहीं हो सकती। इसके बाद ये एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि बरदौली सत्याग्रह, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई द्वारा करा गया था। एक क्वेश्चन हरियाणा कैनाल सिस्टम से भी आज आया था, स्कीम से आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर क्या होता है, तो D2O आपका जो होता है, D2O, ये D20 नहीं है, D2O है, ठीक है। D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपका यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। बट इसके बाद आजकल जो आप जानते हैं बर्ड फ्लू चल रहा है, तो बर्ड फ्लू से एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस वायरस के द्वारा होता है, तो H5N1 वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिकंदर किस नदी को पार करता हुआ इंडिया आया था, तो सिंधु नदी को पार करता हुआ इंडिया आया था। इसके बाद ये पूछा गया कुतुब मीनार को जो है आपका कंप्लीट किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। और ये बनाना स्टार्ट किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, इंडिया गेट को किसने बनाया है, इंडिया गेट को आपके एडविन लुटियान ने बनाया है। एक क्वेश्चन ये भारत रत्न और पद्मश्री से पूछा गया था कि ये आपके स्टार्ट कब हुए थे, तो 1954 से स्टार्ट हुए थे। एक ये पूछा गया था कि जो टोटल बोन्स इन इन्फेंट, यानी कि बच्चे में कितनी, जो नवजात होता है उस पर कितनी टोटल हड्डियाँ होती हैं, तो 300 इसका सही जवाब था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया खेड़ा सत्याग्रह आपको कब स्टार्ट हुआ था, तो 1980 में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों आज के शिफ्ट में करंट अफेयर काफ़ी कम पूछे गए हैं और स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी गई है, बैंकिंग ज़्यादा पूछा गया है, बैंकिंग बहुत पूछी गई थी दोनों शिफ्टों में, ठीक है। इसके बाद एक बात बता दूं कि आपको जो पहली शिफ्ट थी उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले आए थे, हाइट एंड डिस्टेंस पहुंची गई थी, पर लेकिन जो सेकंड शिफ्ट था उसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछी गई। इसके बाद पजल की बात करें, वो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपके पजल पहली शिफ्ट में आए थे, पहली शिफ्ट में पजल आए थे, पर दूसरी शिफ्ट में पजल नहीं आए थे। और सिलगॉली में आपके स्टेटमेंट रिजर्वेशन, कोडिंग डिकोडिंग सब में पूछा जा रहा है, आपको बता दें। तो मैथ मॉडरेट आई थी आपकी, रीजनिंग भी मॉडरेट आई थी, इजी टू मॉडरेट आई थी, ज्योमेट्री आई थी, ये टॉपिक आपके कुछ आए थे, मेंसुरेशन आया था, नंबर सिस्टम आया था, आपके डीआई आई थी, पाई और सर्कुलर वाले एक शिफ्ट में आए थे और टेबुलर वाले एक शिफ्ट में आए थे, नंबर सिस्टम आए थे, और एलसीएम एक शिफ्ट में आए थे, एक शिफ्ट में नहीं आया था क्वेश्चन। इसके बाद टाइम एंड वर्क के आपका दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट लॉस का भी एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया, और एक अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, मीन मोड मीडियन से दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों रीजनिंग मॉडरेट थी, मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा आपको बैंकिंग का करके जाना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में मैंने बताया कि आप अगर बैंक की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले शिफ्ट में पजल आया था, दूसरे शिफ्ट में पजल नहीं आया था, तो ये आप बैंकिंग का बाकी ये टॉपिक उसमें आए थे, सर्वालिस में आई थी, पजल्स आए थे, एक शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आया था, दूसरी शिफ्ट में नहीं आया था, सीरीज आया था, डायरेक्शन आया था, वेन डायग्राम आए थे, बट ब्लड रिलेशन दोनों शिफ्ट में आया था, एनालॉजी दोनों शिफ्ट में आई थी, स्टेटमेंट एजम्पशन एक शिफ्ट में नहीं आया था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड था इन कंपैरिजन टू सेकंड शिफ्ट के। तो फर्स्ट शिफ्ट में आज हमने रखा है कि टारगेट आप अगर करके आए हो तो आराम से 73 तक कर सकते हो फर्स्ट शिफ्ट में, 73 प्लस। और अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो आप आराम से 78 तक कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपको, मुझे लगता है कि आपको जो है 65 से ऊपर तो करनी ही चाहिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ। अगर आप 65 प्लस करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कट ऑफ जाएगी आपकी यहाँ पे 65 जब आप लाते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन होके आपके नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आप 70 से ऊपर जा सकते हो। तो आप अगर जनरल कैटेगरी हो तो आप ईजिली अपनी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जिनका भी अगला एग्जाम है, थर्ड फेज में या फोर्थ फेज में। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं यहाँ पे बहुत 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूँ, और आप
लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल काम करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।